हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर शेयर करना। कल संडे स्पेशल बहुत से लोगों ने शेयर किया, बहुत बहुत अच्छा लगा पढ़ के। सच कहूँ तो मुंह में पानी ही आ गया। कई लोगों ने शेयर किया। अच्छा लगता है जब आप लोग अपने अपने घर का मेन्यू मेरे साथ शेयर करते हो, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और आज हमने क्या बनाया? आज हमारे यहाँ कल बनी थी दाल बाटी, तो थोड़ा सा हैवी हो गया था दोस्तों। तो आज बना है मूंग की दाल। अक्सर अच्छा ये बताइए, किस किस के घर में ऐसा होता है जब एक दिन हैवी खाना खा लेते हो तो उसके दूसरे दिन उसके या तो शाम को ही हल्का फुल्का बनता है या दूसरे दिन मूंग की दाल बनती है। मुझे जरूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मूंग की दाल बनाई थी, हरी चटनी बनाई थी और साथ में बनाया था मेथी की भाजी, आलू मेथी की भाजी सूखी, और आलू पालक भी बनाया था मैंने। बस आज इतना ही कुछ खाना बना हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं बना हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन जो है वो मेरा है फूली मनीषा के ऊपर, है ना। जगत भाभी जो है उनके ऊपर है, क्योंकि आज जगत भाभी के मैंने मनीषा शॉर्ट्स पे, आपकी मनीषा पर, इवन अप्सरा मॉम पर, फिर मिस्टर सचिन जो भी हैं, इनके इतने सारे चैनल, सब पर मैंने इनके वीडियोस को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया। एक एक एक्टिविटी मैं इनकी देख रही थी कि कर क्या रही है अपने किचन में खड़े होके। चलिए ठीक है, लोग इनको बोलते हैं कि किचन में काम नहीं करती, किचन में काम नहीं करती, रंजना ज्यादा काम करती है। तो मैडम साहिबा आप किचन में एंट्री देने लगी हैं और अच्छा लग रहा है इनको देख के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा को कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक ब्लॉग में आप देखना इनके, ये मैडम कढ़ाई धो रही हैं, किस तरीके से धो रही हैं आप जरूर बताना। कि घर की बाई यदि ऐसे धोगी ना तो उसको तो अच्छी पिटाई लगाएंगे हम कि ऐसे कढ़ाई धोते हैं क्या। तो इनको काम सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा, इनका जो किचन रहता है पूरा मुझे ऐसा लगता है स्टूडियो बना रहता है, सब लोग कैमरा लेके खड़े रहते हैं, लेकिन किचन की साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इवन जो मंथली इनका राशन आता है वो अधिकतर पैकेट में ही पड़ा रहता है, आपने देखा होगा। कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, चीजें कुछ भी नहीं है। इवन तुम्हारे यहाँ इतना सामान आता है, मीशो से ये आ रहा है, मीशो से वो आ रहा है, तो ये मंगा रही हो, फलाना ढिमका, दुनिया भर का लाखों की कमाई आ रही। तो एक बार किचन को बहुत अच्छे से सेट कर लो, है ना। हर देखो, गृहस्थी औरत से ही चलती है, आदमियों से नहीं चलती है। और सबसे पहले औरत की सही पहचान बताएं कहाँ से होती है, उसको अप्रिशिएट कहाँ से किया जाता है? किचन देखकर, मैं आपको बताऊं। और खाना बना हुआ, कि वो किस तरीके का खाना बनाती है, उससे सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन हर लेडीज को मिलता है घर में, है ना। कहाँ तक मैं सही हूँ जरूर बताना। कि यदि आप कहते हैं ना कि क्या है एक वो, मेरे को याद नहीं आ रही कहावत है, कि पेट से ही मतलब तारीफ शुरू, मतलब आप यदि अच्छा खाना बना के किसी को खिलाती हो ना, तो आप किसी का भी दिल जीत सकती हो। ऐसा कुछ है एक कहावत में। क्योंकि कहावत के मामले में तो मैं बहुत डफर हूँ, मुझे याद नहीं आती है एट ए टाइम कि कब कौन सी कहावत बोलनी है, मुझे नहीं आता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताना। कि मेरी माँ बोलती है कि किसी का दिल जीतना है तो उसके पेट से जीत सकते, मतलब उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाकर जीत सकते हैं। तो ये मुझे उसमें मनीषा में ये चीज नहीं दिखती। हाँ, रंजना काम करती है, देखा है उसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी दोनों बहुएं, इवन अप्सरा मॉम तक, बहुत एक्टिव है किचन में। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें इनके वीडियोस देख के, है ना। क्योंकि हमने वीडियो जो देखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर बैठ, देखो पर्सनल तो जाकर हम लोग नहीं देख के आए, लेकिन जो आप वीडियो में 24 आवर्स दिखा रहे हो, आप क्या शूट कर रहे हो, किस तरीके से ब्लॉग बना रहे हो, दिन भर का ब्लॉग बना रहे हो। लेकिन जब भी इनके किचन का ब्लॉग होता है, बहुत ही, मतलब क्या बोलना चाहिए, मुझे साफ सफाई नहीं दिखती उनके किचन में कहीं से भी। सही बता रहे हैं, जो बर्तन भी है कैसे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यदि बुरा लग रहा हो तो सॉरी, लेकिन देखो एक औरत हो, कहते हैं ना कि घर की औरत लक्ष्मी होती है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान
औरत को ही रखना होता है, आदमी आके नहीं रखेंगे आपके कि आप क्या कर रही हो क्या नहीं। वो कैमरा लेके खड़े हैं, उन्हें नहीं मालूम उन्हें क्या शूट करना है क्या नहीं करना है, किस ऐसा बर्तन हो रहा है तो उसको दिखाने, क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं 95% मैं बोलूंगी इवन 99% आप लोगों के व्यूअर्स लेडीज ही होती हैं, और लेडीज ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करती हैं कि क्या कर रही हैं किचन में, किस तरीके से खड़ी हैं, क्या पहने, कैसा बना रही हैं, किस तरीके से सब्जी चॉप कर रही हैं, किस तरीके से बघार रही हैं, क्या मसाले यूज कर रही हैं, फलाना ढिमका दुनिया भर की बातें लेडीज वॉच करती हैं, है ना, कि क्या हो रहा है किस तरीके से, और उनका जो सब्जी बनाने का स्टाइल है और इवन जो मसाला वगैरह सब्जी देख के समझ में आता है कि आपकी सब्जी किस कैसी बनी होगी। तो वो सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वो सारी चीजों को यदि इम्प्रूव किया जाए, कर आप ही लोग सकते हो और कोई नहीं करेगा, तो शायद इस तरीके से लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें। और मुझे ये लगता है कि क्या इतने बड़े घर में बाइयों का अभाव है? आप क्या, कैमरा मैन तो दुनिया भर के खड़े रहते हैं ले लेके कैमरा, तो क्या आपके घर में 2-4 बाइयां नहीं लग सकती क्या, जो घर की साफ, हाँ ठीक है बड़ा घर है, आना जाना है, घर की महिलाएं फ्री नहीं रह पाती, जैसा कि मनीषा बताती है कि मुझे मीशो का भी काम है, मुझे स्कूल में भी जाना है, मुझे घर का भी काम करना है, दुनिया भर की बातें। तो ये शायद सबके लिए होता होगा। हम भी समझ सकते हैं कि जब वीडियो बनाते हैं तो फिर उसका एडिटिंग, उसका थंबनेल, उसमें ही 1.5-2 घंटे तो आराम से चले आते हैं। फिर तुम्हारा दिन भर का शूट रहता है कि तुमको प्रमोशन करना है, ये सारी चीजें, तो शायद हो सकता हो इतना टाइम नहीं मिल पाता होगा। लेकिन इतना कमाई हो रहा है तो क्या 2-4 सर्वेंट नहीं रख सकते क्या आप लोग घर में, जो आपके घर को वेल मैनेज करें? ताकि क्या है, कैमरे में आपका पूरे टाइम आप अपने घर को दिखा रहे हो, आप अपने घर की गतिविधियां दिखा रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है कि घर की साज सज्जा, साफ सफाई पर बहुत बहुत ध्यान दिया जाए, ताकि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें। ये सारी चीजें बहुत बारीकी से, जब हम भी ब्लॉग बनाते हैं ये सारी चीजें, और देखो हर आजकल तो मैं कहूँ ना मीडियम क्लास फैमिली में भी बाइयां होती हैं, बिना बाई के किसी का भी नहीं चलता है। फिर आप लोग तो यार सभी करोड़पति अरबपति हो यार, इतना कमा रहे हो, 2-2 स्कूल हैं, सब कुछ है, सबके अपनी अपनी कमाइयां है, तो क्या बाई नहीं रख सकते क्या 2-4, है ना? कैमरामैन रख सकते हो तो बाई भी रख सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि सारा काम बहुओं के जिम्मे ना हो। अप्सरा मॉम से बोल रही हूँ मैं कि सारा काम बहुओं को ही मत सौंपो, है ना? थोड़ा सा ठीक है, अब आपकी उम्र हो गई है तो शायद इतना नहीं बनता होगा, लेकिन आपको भी मैंने एक्टिव देखा है किचन में। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगी कि घर में बाइयां होना, वो बिना बाई के घर नहीं चलता है, एक बात ध्यान रखिए, है ना? हाँ, बड़ा घर, छोटा मोटा घर हो, ज्यादा जिम्मेदारियां ना हो तो औरत संभाल लेती है, ज्यादा उसके ऊपर खुद के ऊपर जिम्मेदारी ना हो, घर की भी बाहर की, तो वो मैनेज कर लेती है। अदरवाइज बाई के बिना किसी का भी नहीं चलता। चलिए अब दूसरी बात करना है मेरे को कि मनीषा को हो रहा है बहुत ज्यादा हैरेसमेंट, कोई उनको हैरेसमेंट कर रहा है, ऐसा उन्होंने आज के वीडियो में बोला है। तो मनीषा तुम्हारा कौन हैरेसमेंट कर रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप कह रही मेरा आधा सिर दुख रहा है, मेरा बहुत सिर दुख रहा है, मैंने दवाइयां मंगाई है, मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग से चीजें नहीं निकल पा रही हैं, ये सारे वर्ड्स मनीषा के थे आज के ब्लॉग में, आपने देखा होगा। तो मनीषा, हैरेसमेंट क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होगा, आप पढ़ी लिखी हो, और हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है ना? तो आपका हैरेसमेंट कौन कर रहा है? आपने ये ही वर्ड, इसलिए मैंने 2 से 3 बार वो सेंटेंस फिर से रिपीट कर करके सुना कि मनीषा यही बोल रही है ना, कुछ और तो नहीं बोल रही है। शायद मैं काम कर, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस देखती हूँ तो मैं ऐसे फ्री टाइम में नहीं देखती हूँ, मैं काम करते करते ही वीडियोस देखती हूँ। अपने किचन में मैं क्या ये चालू करके रख लेती हूँ, वहां मैं काम भी करते जाती हूँ, जिसके ब्लॉग पे मैं रिएक्शन देती हूँ उनसे रिलेटेड सारे वीडियोस मैं सुबह से वॉच करती हूँ, क्योंकि रात को ज्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है, दिन भर भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने वो लाइन 2 से 3 बार सुनी कि कोई मतलब मेरे को हैरेसमेंट हो रहा है, मेरे को हैरेसमेंट हो रहा है। तो तुम्हारा मेरे को हैरेसमेंट, या फिर तुम कुछ और वर्ड बोलना चाह रही थी और तुम हैरेसमेंट यूज कर रही थी, वो मुझे समझ नहीं आया है कि मेरे को हैरेसमेंट हो रहा है। ये सेंटेंस उसने बोला है, आप लोग भी ध्यान से देख लेना वीडियो जाकर। शायद मनीषा शॉर्ट था कि आपकी मनीषा, इन 2 चैनल के कोई से वीडियो हो कि आप सब लाइन से देखते हैं ना तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाता है ये है। पर हाँ, आज के ही ब्लॉग में है जो इसने बोला है कि मेरे को हैरेसमेंट हो रहा है। तो
हैरेसमेंट तो कोई करता है यार, है ना। हैरेसमेंट क्या होता है कि कोई परेशान कर रहा है, कोई आपको मानसिक रूप से टेंशन दे रहा है, वो शायद हैरेसमेंट होता है। तो फिर कौन आपको परेशान कर रहा है, वो पब्लिक जानना चाह रही ना। जो आप वर्ड यूज कर रही हो, आप कह रही हो कि इतनी आसानी से बातें नहीं निकलती हैं, इतने जल्दी हम नहीं भूल सकते हैं, तो क्या अभी भी जो चीजें दिखाई जा रही हैं वैसी चीजें हैं नहीं है क्या तुम लोग के बीच में? उसके पीछे भी कुछ चीजें और चल रही हैं क्या? तो फिर तुम इस तरीके का बोल के चली जाती हो, फिर पब्लिक को क्वेश्चन खड़ा कर देती हो बोलने के लिए। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका हैरेसमेंट कौन कर रहा है यार, है ना। समझ नहीं आ रहा है हमको, क्या सचिन आपका हैरेसमेंट कर रहा है? क्या अभी भी चीजें चालू हैं जिससे आप दुखी हो, परेशान हो, आपका सिर दुख रहा है? क्योंकि सिर, देखो मैं खुद बता सकती हूँ कि ये सारी चीजें जब ओवर टेंशन लेता है ना इंसान, ओवर थिंकिंग करता है, सोचता है, तो उसके सिर की नसें फटने लगती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, मैं सही बताऊं तो मेरा भी सर फटने लगता है, मेरा सर भयंकर वाला दुखता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद परेशान ही हो, कुछ तो परेशानी है जो तुम किसी को नहीं बता रही हो, शेयर नहीं कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये चालू हो गया था दूसरा मोबाइल लेना, यानी कि आवाज कहाँ से आने लगी। तो जो हैरेसमेंट तुम्हारा कर रहा है, प्लीज प्लीज अपने ब्लॉग में शेयर करो, लोगों को बताओ कि कौन तुम्हारा हैरेसमेंट कर रहा है। नहीं तो इस तरीके के सिर्फ एक फुंतरू छोड़ के मत जाओ अपने ब्लॉग में। लोगों को होने लगती उत्सुकता, या लोग परेशान भी होने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, फिर से कुछ हो रहा है, नया कुछ हो रहा है। तो प्लीज प्लीज जरूर बताना कि तुम्हारा हैरेसमेंट कौन कर रहा है। हम लोग बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, उत्सुकता से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो मेरा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं खींचती हूँ, फिर भी 11:44 11:45 हो चुके हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी।